गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास पे हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। कैसे गोर्बाचेव के वजह से यूएसएसआर का जो है डिसइंटीग्रेशन जो है वो हो गया था, मतलब यूएसएसआर टूट गया था। तो लास्ट क्लास पे हमने ये देखा था कि 1985 पे मिखिल गोर्बाचेव जो है वो जनरल सेक्रेटरी बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के। 1988 पे वो बन गए थे सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट। उन्होंने कुछ चेंजेस लाने की ट्राई किया था, रिफॉर्म्स बोलते हैं हम लोग इसको, चेंजेस लाने की ट्राई किया था। उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाने का ट्राई किया था? फर्स्ट, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उन वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ यूएसएसआर का जो रिलेशन है उसको अच्छा किया जाए। उसके बाद उन्होंने सेकंड ये चीज़ देखा था कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाए। थर्ड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो लोगों को दिया जाए। तो गोर्बाचेव ने दो पॉलिसीज़ दिया था, एक था ग्लासनोस्ट जिसका मतलब है ओपननेस एंड एक है पेरोस्ट्रोइका जिसका मतलब है रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, ओपननेस मतलब क्या है? फ्रीडम देना। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है पूरा जो सिस्टम है उसको फिर से रिस्ट्रक्चर करना, फिर से उसको एक अच्छा सिस्टम में तब्दील करना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि सोवियत यूनियन के बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन लोगों को गोर्बाचेव का ये जो पॉलिसीज़ है वो लग रहा था कि गोर्बाचेव बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने गोर्बाचेव को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया था। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने गोर्बाचेव को ये बोला है कि गोर्बाचेव के बारे में ये बोला है कि गोर्बाचेव का पावर में आने के बाद क्या हुआ था, उनके पास जो अथॉरिटी था, जो पावर था, जो प्रिविलेजेस वो लोग एंजॉय कर रहे थे वो ठीक से वो लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द गोर्बाचेव। ठीक है, तो आज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। His reforms were opposed by leaders within the Communist Party and it led to a coup in 1991। यहाँ पे बोला है कि हीज रिफॉर्म्स, किसके रिफॉर्म्स? गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स। गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स है, जो चेंजेस है, जो चेंजेस वो सोवियत यूनियन पे लाना चाहते थे, उन चेंजेस को अपोज किया है किसने? लीडर्स ने। किसके लीडर्स ने? कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने अपोज किया है। और इसी वजह से एक कोप हो गया था 1991 पे। कोप का मतलब क्या है? कोप इज़ एन इलीगल टेक ओवर ऑफ द गवर्नमेंट बाय मिलिट्री आइदर थ्रू वायलेंस और अदरवाइज। मतलब क्या है? कोप का मतलब ये है कि अगर अवैध तरीके से मैं गवर्नमेंट को पावर से हटा के उसी कंट्री पे अगर मैं मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश कर दूँ, सेना का जो रूल है, सेना का जो राज है उसको मैं एस्टेब्लिश कर दूँ, तो ये बोला जाता है कोप। तो यही एक कोप एस्टेब्लिश किया गया था 1991 पे, जिस कोप को एस्टेब्लिश किया था कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने मिलकर गोर्बाचेव को पावर से हटाने के लिए। ठीक है, बट द पीपल डिड नॉट वांट टू सपोर्ट द कोप। लेकिन लोग जो है सोवियत यूनियन के, उन लोगों ने इस कोप को सपोर्ट नहीं किया है क्योंकि दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड फ्रीडम अंडर गोर्बाचेव्स पॉलिसीज़। मतलब क्या है? इन लोगों को क्या हो रहा था? गोर्बाचेव के पॉलिसीज़ के आधार पे उनको फ्रीडम मिल रहा था, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि फिर से वो लोग इस कोप को सपोर्ट करें या फिर से वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के रूल पे चले जाए। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर पे चले जाए। दे डिड नॉट वांट टू बी ए पार्ट ऑफ अर्लियर कम्युनिस्ट पार्टी रूल। अर्लियर कम्युनिस्ट पार्टी मतलब गोर्बाचेव के आने के पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी था, जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको ना फ्रीडम दिया है, ना डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन दिया है, कुछ भी नहीं दिया था, उस कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर पे वो लोग नहीं जाना चाहते थे। तो इसी वजह से लोगों ने मूवमेंट करना स्टार्ट किया, आंदोलन करना स्टार्ट किया कोप के अगेंस्ट पे। और उसी आंदोलन को सपोर्ट किया था बोरिस येल्सिन ने, जो थे मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। वो कम्युनिस्ट पार्टी के एक अच्छे मेंबर थे। तो उन्होंने क्या किया था? लोगों को सपोर्ट किया था और बोला था कि मैं इस कोप को अपोज करता हूँ। उन्होंने ये जो कोप बनाया गया था, मिलिट्री रूल जो है, मिलिट्री रूल को उन्होंने, सेना राज को उन्होंने मतलब बनने से उनको अपोज किया था। बोला था कि मैं नहीं, कंट्री पे कोप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, कोप को हटाने की डिमांड किया था। द पीपल ऑफ द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज व्हिच वर पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक
स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। अभी यहाँ पे बात किसका हो रहा है? यहाँ पे बात उन कंट्रीज़ का हो रहा है जिस कंट्रीज़ ने जो कंट्रीज सोवियत ब्लॉक के मेंबर्स थे, मतलब जो कंट्रीज वार्सो पैक्ट के मेंबर्स थे। वार्सो पैक्ट किसने फॉर्म किया था? वार्सो पैक्ट फॉर्म किया था यूएसएसआर ने। किसके साथ मिलके? यूएसएसआर ने ईस्ट यूरोप के कंट्रीज़ के साथ मिलके, ठीक है, ईस्ट यूरोप के कंट्रीज़ के साथ मिलके वार्सो पैक्ट फॉर्म किया था यूएसएसआर ने। तो ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो है, जो यूएसएसआर का साथ दे रहे थे, उन कंट्रीज़ में भी किसका रूल था? कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था, क्योंकि ये कंट्रीज़ कम्युनिज्म को फॉलो करते थे। तो ये जो कंट्रीज़ है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ ने अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन कंट्रीज़ को ये लग रहा था कि कैपिटलिज्म वाज बेटर देन कम्युनिज्म। क्योंकि कैपिटलिज्म, जो कंट्रीज़ ने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया है, वो कंट्रीज़ दिन दिन ज़्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं। कम्युनिज्म जो है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ सिंगल पार्टी, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसी वजह से ईस्ट यूरोप के जो कंट्रीज़ है, मतलब वार्सो पैक्ट के जो मेंबर कंट्रीज़ थे, सभी कंट्रीज़ ने अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे क्या किया था? प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स। मतलब क्या है? पावर जो है वो धीरे धीरे सोवियत सेंटर, मतलब यहाँ पे बोला गया है कम्युनिस्ट पार्टी, पावर जो है वो धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी से निकल के रिपब्लिक्स के पास आ गया था। रिपब्लिक्स मतलब क्या है? पहले कम्युनिस्ट पार्टी क्या करता था, जितने भी रिपब्लिक्स है, कितने रिपब्लिक्स है ऑल टोटल? 15 रिपब्लिक्स, 15 कंट्रीज़ ने मिलकर यूएसएसआर को फॉर्म किया था। तो 15 कंट्रीज़ के पास पावर आ गया था। पहले पावर किसके पास था? कम्युनिस्ट पार्टी के पास था। तो धीरे धीरे पावर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से निकल के ये 15 रिपब्लिक्स के पास आ गया था। और ये 15 रिपब्लिक्स के पास पावर कैसे आया? बिकॉज ये 15 कंट्रीज़ पे धीरे धीरे डिमांड जो है वो बढ़ रहा था कि उनको फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, या फिर वो इंडिपेंडेंस चाहिए, वो यूएसएसआर से अलग होना चाहते थे। देखो, ये चीज़ जो है, ये चीज़ पॉसिबल हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ गोर्बाचेव। बिकॉज इन कंट्रीज़ का डिमांड जो है वो पहले नहीं कर सकते थे वो लोग, क्योंकि उनके पास फ्रीडम नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो नहीं था। लेकिन जब गोर्बाचेव ने ये चीज़ उनको दिया है, उसके बाद से ये जो 15 कंट्रीज़ है, इन 15 कंट्रीज़ ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट पे कि वो लोग यूएसएसआर से अलग होना चाहते हैं, ये कंट्रीज़ यूएसएसआर से अलग होना चाहते थे। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या हुआ। इन दिसंबर 1991 का बात हो रहा है यहाँ पे कि अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन मतलब बोरिस येल्सिन के अंडर पे 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर में टोटल कितने कंट्रीज़ थे? 15 कंट्रीज़ थे। तो 15 में से 3 कंट्रीज़ के बाद बोला जा रहा है यहाँ पे रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। ठीक है, इन कंट्रीज़ ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी वाज डिसबैंड। मतलब क्या है? ये जो कंट्रीज़ है रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये कंट्रीज सोवियत यूनियन को सपोर्ट नहीं करेंगे। सोवियत यूनियन से वो लोग आज़ाद होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, ये डिक्लेयर किया था। और प्लस इन कंट्रीज़ ने ये भी बोला था कि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, Capitalism and democracy were adopted as the basis of post-Soviet republics. जो सोवियत यूनियन से निकल के आना चाहते थे, जो कंट्रीज़ मतलब रिपब्लिक्स जैसे रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, वो कंट्रीज़ ये चाहते थे कि उनके कंट्रीज़ पे, उनके यहाँ पे कैपिटलिज्म को एस्टैब्लिश किया जाए एंड डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जाए। और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये चीज़ तो सोवियत यूनियन के अंडर पे रह के पॉसिबल नहीं था। तो सोवियत यूनियन से अलग होके हम लोग क्या करेंगे? अपने जो नीड्स है उसको फुलफ़िल करेंगे। सेम ऐसा ही चीज़ हमारे इंडिया पे भी होता है और कभी कभी अभी भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल नागालैंड जो है, नागा लोग ये डिमांड करते हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो हमारे नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा है या फिर नागा कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहा है। ठीक है, नागा लोगों का जो संस्कृति है उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा है, प्रचार नहीं कर रहा है उसका। तो इसी वजह से नागालैंड का ये डिमांड है कि वो लोग इंडिया से अलग होना चाहते हैं। ऐसे ही रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस ने ये डिमांड किया था अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे कि वो लोग इस गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं और सोवियत यूनियन से अलग होना चाहते थे, और कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को जो सोवियत यूनियन पे नहीं था उसको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं अपने ही कंट्रीज़ में।
तो यहाँ तक रखो, देखो कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बाकी जितने भी कंट्रीज़ है सभी कंट्रीज़ धीरे धीरे निकल के आ जाते हैं, और वो जो कंट्रीज़ निकल के आते हैं वो लोग अपना ही एक ग्रुप बनाते हैं जो था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मतलब ये स्टेट्स अभी अलग हो चुके हैं सोवियत यूनियन से, और उन्होंने अपना ही एक ग्रुप बना दिया है। और लास्ट में क्या होता है, यूएसएसआर का जो पोजीशन था, जितना भी न्यूक्लियर वेपन्स यूएसएसआर को मिल रहा था, तो यूएसएसआर के अंडर पे सबसे बड़ा कंट्री कौन होता है, रशिया। तो रशिया को वो सभी चीज़ें मिल गया था, न्यूक्लियर वेपन्स से लेकर स्टार्ट करके सब कुछ रशिया को मिल चुका था। लेकिन फिर भी रशिया को हम लोग यूएसए के टक्कर का नहीं बोल सकते थे, क्योंकि रशिया वॉज दैट इन दैट टाइम रशिया वॉज इकोनॉमिकली मच वीकर। और मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स रशिया को यूएसएसआर से मिला है वो विरासत पे मिला है। जैसे मेरा मतलब एक राजा होता है, राजा मर जाने के बाद उसके पुत्र को सब कुछ मिल जाता है, बच्चे को सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे ही जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन होने के बाद रशिया को सब कुछ मिल गया था, बिकॉज रशिया वॉज इन दैट टाइम रशिया वॉज द बिगेस्ट कंट्री। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर के जो समरी डिस्कशन है ये कल के क्लास में हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा।